हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं पैसा आ गया क्लास नहीं आई। मतलब पैसा आ गया। करेक्ट। बहुत कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पैसा है पर क्लास नहीं उनकी। वो देखते ही लगता है कि यार क्या है इसके मोस्टली पास। अनपढ़ होते हैं, पता चल जाता है कि पैसा है बट दे आर बेसिकली अनपढ़। एग्जैक्टली। तो देखते हैं अमित टंडन की स्टैंड अप कॉमेडी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Whenever I sit with my friends from engineering and MBA, one thing that we all agree on, and applaud if you agree on this one today, that most of us are today making more money, we are living in better houses, and we are driving better cars than we expected we will. हुआ है हमारे में। हमने भी मेहनत करी, पैसा भी आया, और अब हमारी जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब हमारे पास पैसे आ गए, क्लास नहीं आ रही। एग्जाम्पल, जैसे मेरी वाइफ ने लुई विटॉन का बैग खरीद लिया पर उसमें चूरन की गोलियां पड़ी हुई हैं। 5-5 रुपए के कुरकुरे के पैकेट निकलते हैं। वो एयरपोर्ट पे रोकते, मैं ही मना कर देता हूं सर फर्स्ट कॉपी। कैसे जस्टिफाई करूं? 1.25 लाख रुपए के बैग में तुम्हारे पार्ले जी का चूरा निकल रहा है, स्वाद की टॉफियां चिपकी हुई हैं। मेरी पान पसंद। और ऐसा नहीं कि उसने खरीदा, मैंने लेके दिया उसको। क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि जब भी उसको कोई महंगी चीज खरीदनी है ना, तो ये नहीं कहती कि मुझे ये लेना। वो शॉप के आगे से निकलेगी एंड शील बी लाइक, एक बार देख लेते हैं। फिर वो उसको तब तक देखती रहेगी। मैं नहीं करती जब तक मैं ना कह दूं ले लेना, फिर सीखो। ले नहीं, थोड़ा और देख लेते। 4 घंटे से देख रहे हैं तो ले ले। मैं लंच करने आया था, डिनर का टाइम हो रहा है, तू ले ले। मैं भी ये कहूंगी उससे। उसका प्रिंसिपल ये होता है कि इस आदमी को इतना भूखा मार दो, इसको पर्स की सुनाई ना दे, इसको पेट की सुनाई दे। जैसे सैंडल खरीदते, 2 अलग अलग पसंद आ गए, दोनों पैरों में एक पहन के आ जाएगी। तुम बताओ, फिर दोनों ही लेती हूं मैं तो। मैं देख रहा हूं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि पर्पल कौन सा और मूव कौन सा। मैं तो व्हाइट और ब्लैक पहनती हूँ। अच्छा ये राइट पैर वाला ले ले, दोनों ले लेते क्यों, हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर आदमी कहता है यार मैं कहाँ बहस करूंगा सैंडल पे, दोनों ले। बट सब चेंज हो गया, गिफ्ट चेंज हो गए। एक तो चक्कर क्या है कि वही पैसे आ रहे, क्लास नहीं आती, मेंटालिटी नहीं चेंज हो पा रही। आई टेल यू, जैसे 6-7 साल पहले की बात है, ट्रू स्टोरी। मैं पहले टूर पे था ऑस्ट्रेलिया गया। वहाँ पे देयर समबडी हु ऑलवेज यूज्ड टू मैसेज मी, एंड हम ब्रिस्बेन में थे, तो ब्रिस्बेन का बंदा था, वो स्पेशली मुझे मिलने आया शो के बाद, एंड ही सेड सर आई लव योर शोज, ये वो, एंड आई गॉट दिस फॉर यू, यू नो। उसने मुझे गिफ्ट दिया, विस्की की बोतल थी। अब देखो हमारा दिमाग यही चलता है कि जब भी गिफ्ट मिलता है कि है कितने का, राइट? ये तो पता चलना चाहिए, क्योंकि मुझे इंडिया भी लेके जाना है। मैंने देखा वो विस्की की बोतल, मैंने वो ब्रांड कभी देखा नहीं हुआ था, बहुत महंगी भगवान भला करे गूगल का सर्च मारी, 35,000 रुपए की बोतल, 35,000 रुपये, 35,000 रुपए की विस्की की बोतल। 7 साल हो गए, अभी तक मेरे घर में पड़ी हुई है। नहीं, मैंने तो ये गलती। क्योंकि खुद की हिम्मत पड़ नहीं रही कि घर बैठे बैठे 2,000 रुपए का पैक लगा लूं, और दोस्त की किसी की औकात है नहीं। किसी को पिला दिया जाए। So before you go further on the video guys, एक यूएस टूर का अनाउंसमेंट है। 17 सिटीज हैं, लिस्टेड है ऑलरेडी। यूएस से आ रहा है, मार्च अप्रैल में हो रहा है। शहरों के नाम हमने यहाँ कौन से? डैलस भी आ रहा है। आप यूएस में रहते हैं और आपका शहर यहाँ लिस्टेड 29 मार्च। तो सितंबर अक्टूबर में हम बाकी सिटीज करेंगे। तब तक अपने दोस्तों को बता दो, वो टिकट्स ले लें, नहीं तो अगर आप यहाँ रहते हो तो ले लो। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द। और गिफ्ट सारे चेंज हो गए हैं, लोग दे रहे हैं ऐसे गिफ्ट। एक वो हमें पीछे किसी ने दिया, वो एक्सोटिक टी, पत्ती। एक तो पत्ती की डेफिनेशन कब चेंज हुई मुझे ये नहीं समझ में आता। पहले पत्ती का मतलब होता था काले रंग के दाने, जिससे डार्क ब्राउन कलर की चाय बनती थी, उसको पत्ती कहते थे। अब तो जो फूल सूखते हैं ना, हाँ फूलों वाली, मैं वहाँ पे पड़ी, पत्तों की पत्ती कुछ बनता ही नहीं, रंग ही नहीं आता। और राइटर का बजट है ही सही, तो
लिख के दे देते हैं कि ये है कैमोमिल टी, इससे आता है कामिंग इफेक्ट। हाँ अब तुम घर बैठे बैठे अगर 250 रुपए का कप पी रहे हो, तुम पे प्रेशर आ ही जाता है कि यार काम डाउन हो ही जाता हूँ। ऐसा नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम वही पीते थे। कामिंग है, कई ताज़ा होते हैं पता नहीं क्या क्या, स्ट्रेस फ्री। और आ जा रहा है ऐसा ऐसा सामान, लोग ऐसे ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं, कैंडल्स दे रहे हैं, सेंटेड कैंडल्स। क्यों दे रहे हैं यार कैंडल्स? इतनी मुश्किल से तो हमने लाइफ में मेहनत कर करके मोमबत्तियों से पीछा छुड़वाया था। मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा है कैंडल्स यार। कि हम आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, सडनली लाइट चली गई, मोमबत्ती का मोमबत्ती का मोमबत्ती का, इधर उधर घूमते थे। पहले मोमबत्ती ढूंढो, फिर मम्मी माचिस 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 तो है नहीं, मैं तो लाइटर यूज करती हूँ। माचिस कहाँ है? मंदिर में। मंदिर की माचिस पे हमेशा घी गिरा होता था, वो वैसे पिलपिली निकलती थी। इसी तरह उस माचिस से वो मोमबत्ती जलाओ और फिर वो मोमबत्ती खड़ी करो। उसको पहले वो नीचे डाल के फिर चिपकाना पड़ता था वो। भाई साहब मेरी लाइफ की सारी वैक्यूम मोमबत्तियां खड़ी करने में हुई है। आज तक यहाँ बाल नहीं आ रहे मेरे, मैं बता रहा हूँ। हमें तो पकड़ती ही नहीं थी कि वो गिरते थे। गिरते थे। मैं कभी नहीं मोमबत्ती पकड़ी, मेरे को बहुत डर तुमने लगता है। मोमबत्ती खड़ी करी तो तुम जानते हो लाइफ में। मैं नहीं। और मोमबत्तियां क्योंकि हमारे घर कौन सी की आती थी, दिवाली की पुरानी पड़ी होती थी। और दिवाली की पुरानी छोड़ो, नया डब्बा भी खोलते थे, आधे सर धड़ से अलग ही निकलते थे टूटी हुई। कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, बस इस धागे के कारण हम साथ हैं। करेक्ट, आई एग्री, यही होता था। टूटती थी, पुअर क्वालिटी माल टूटी भी आती थी। यूज कर सकते हो तो कर। अब लोग कैंडल्स दिए जा रहे हैं। अब हमारे घर में 30 कैंडल पड़ी हैं और लाइट जा नहीं रही। और पता है कितनी महंगी होती है कैंडल्स का? सेंटेड कैनेडा और भाई। देखो अब हमारी वो ईद तो रही नहीं। कि हम माहौल बनाने के लिए मोमबत्ती जला लें। बच्चे बड़े हो गए यार, बच्चे बड़े हो गए, हम मोमबत्ती जलाएं वही सूंघते हो आ जाएंगे, क्या करें? फिर हम बच्चों को झूठ बोल रहे, नहीं मैं सिगरेट पिया था इसलिए जलाई थी। तो लोग दिए जाते, गिफ्ट चेंज हो गए, हमारे खाना चेंज हो गया। नाउ वी कैन अफोर्ड फूड दैट वी कांट प्रोनाउंस। हम खा रहे हैं, जैसे मैं 15-20 साल हो गए मैं क्रॉसों खाते हुए। 8 साल खाने के बाद पता चला था टी साइलेंट होता है। अभी मेरी बेटी ने मुझे टोक के बताया कि आई भी साइलेंट होता है, कि पापा क्रॉसों होता है, क्रॉसों नहीं होता है। क्रॉसों मत बोला करो यार, क्रॉसों बोला करो। पापा क्या क्रॉसों कर। एक तो तुमने देखा आजकल हमारे बच्चे हमारे पैसे खर्च करते हो, हम ही से एम्बैरेस हुए जा रहे हैं। हाँ, ऋषि का बच्चा भी मुझे टोकता रहता। मैंने ही तेरे को सिखाया सब कुछ, तुम मेरे को बता रहा। नहीं तो हमारा अच्छा वाला चल रहा था। देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं क्रॉसों बोलता था तो वो शकरकंदी दे जाता। हाँ, ऋषि के साथ भी बड़ा होता है आजकल। इन्होंने टोक के इतना खून पिया ना बच्चों ने। व्यक्त मेरा भी सही, इतना खून पिया नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने साल मोजीतो एंजॉय करा है। वही तो होता है ना। वही है, मैक्सिकन में मोहितो है, बट नहीं, मैं बता रही हूँ, ये मेरे को लगता है हर बच्चे के साथ होता है। हम लोग अपने पेरेंट्स का करते थे, उनको ठीक करती थी मैं मम्मी को, मम्मी ये नहीं है, इसको प्रोनाउंस ऐसे करना है, कनाडा होता है, कन्नडा नहीं होता, ऐसे बड़ी चीजें करती थी। मम्मी परेशान होती थी। अब मेरे साथ वही हो रहा है, मुझे ऋषि ही करता रहता है। अब वो मुझे अमेरिकन एक्सेंट सिखाता है, मैं कहती हूँ देख भाई, तू जितनी कोशिश कर ले, मेरा जो एक्सेंट है मैं उसको चेंज नहीं कर सकती और ना मैं प्रोनाउंस कर सकती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। नो, दिस इज नॉट हाउ यू प्रोनाउंस, दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी प्रोनाउंस्ड। मैं कहती हूँ भाई यही है, इंडिया में यही बोलते थे यही बोलूंगी, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। मतलब हर बच्चा जो है अपने पेरेंट को करता है और फिर उस बच्चे को जब वो पेरेंट बनेगा तो उसका साथ भी यही होगा। डॉटिंग लाइक पापा, जे साइलेंट होता है यार, जे साइलेंट होता है। मोहित भाई का बेटा मैं ही साइलेंट हो जाता हूँ। साइलेंट नहीं होता ऑर्डर कर दिया है, एच होता है, जे का एच, इट्स नॉट खाना साइलेंट। चेंज हो गया हमारा, खाना चेंज। सुशी आ गया, सुशी। See, honestly, I love eating sushi. मुझे भी अच्छा More लगता than eating sushi, I कच्ची love है। watching an Indian eating sushi for the first time. कच्ची मछली। See, because I've been there. तो वो चॉपस्टिक दे जाते साथ। वो नहीं, मैं तो हाथ से खाता और हूँ। उसमें कितने पैसे लगे, एक बार ट्राई तो कर ही लो। ना वो नहीं होता। और देखो
से उठाते हैं और बिगनर्स लक होता है। बिगनर्स लक होता है, पहली सुशी मुंह तक आ जाती है, फिर आता है कॉन्फिडेंस कि यार इतना भी कुछ नहीं है यार। मेरे को तो अभी तक नहीं पता चला। इसमें बीच में दबाओ ना, ढंग से प्रेशर कर सकते हैं बट गलत करते हैं। दूसरे हम उठाते कॉन्फिडेंस में, वो गिरती टेबल पे, फिर आता धर्म संकट। कैसे कैसे उठाती, महंगी होती है भाई, बोला ना बहुत महंगी होती टेबल पे देखते हैं, मैं बेटा ओए होए, रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई, क्या करें, रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई, रुको रुको, गड़बड़ हो गई, मेरा हाथ लग गया यार। कहाँ थे हम, कोई आइडिया नहीं है अब। इतना मजेदार था, कहाँ था पता है कुछ? नहीं यही से शुरू है। हैं? पता चला था टी साइलेंट होता है। अच्छा चलो यहीं से शुरू करते हैं। अभी मेरी बेटी ने मुझे टोक के बताया कि आई भी साइलेंट होता है। हमारे बच्चे हमारे पैसे खर्च करते हो, हम ही से एम्बैरेस होते। अच्छा वाला चल रहा था, देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं क्रॉइसो बोलता था तो वो शकरकंदी दे जाता। साल मुझे तो एंजॉय करा है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाली थी, वो हाथ ही कहीं लग गया, क्या बोलना था वो भी भूल गई मैं। Then one day my daughter is like, पापा जी साइलेंट होता है यार। अब चलो ये फिर से बोलेंगे तो याद आएगा। साइलेंट होता है, मोहित जे भाई नहीं को बेटा एच मैं होता है, silent जे बताता हूँ। साइलेंट होगा तो मोहितो हो जाएगा। तू ही ऑर्डर कर ही दिया। तो है। अच्छा यार सुन तो। खाना चेंज हो गया हमारा, खाना चेंज, सुशी आ गया। हाँ सुशी 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 बोली थी। सुशी सी सुशी का मैं ये बोल रही थी, सुशी पता है कितना महंगा होता है? इतना महंगा होता है कि आपको होता है कि भाई, और थोड़ा सा देते हैं, 3-4 पीसेस जो होते हैं पता नहीं कितने, $12-13 के। बड़े बड़े प्लेटर भी होते हैं, बड़े बड़े। नहीं मैं कह रही हूँ वैसे अगर आप सस्ता लेना चाहो और छोटे पीस थोड़े से 2-3 पीसेस, खाओ। और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और वो महंगी बहुत होती है। तो जैसे ये बोल रहे थे ना गिरेगी, तो आपकी जान निकलेगी यार। क्यों, मैं ऋषि को भी बोलती हूँ यार बहुत महंगी है, इसका कुछ नहीं छोड़ने का, सब खाने का। और उसमें वो जो हॉर्स वसाबी जो होती है, वसाबी वो आपका मुंह जला देगी। हाँ वो क्या तगड़ी होती है भाई गॉड, बहुत ज्यादा पर बोगस मजेदार। मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी सी, नहीं तो उसके बाद नहीं तो टेस्ट नहीं आता। मैं उसके साथ सोया सॉस, मैं उसको सोया सॉस बोलती हूँ ना, मेरे आप को वसाबी खाओ, आपको अच्छी नहीं लगेगी। सोया सॉस बोलती हूँ। अभी जैसे बच्चे तंग करते हैं ना, ये जैसे बता रहे हैं इनके बच्चे, तो मुझे भी ऋषि तंग करता है कि भैया सोया सॉस नहीं होती माँ, इसको ऐसे नहीं। हाँ मैं कहती हूँ भैया मेरे को आदत है, तो 100 बारी भी बोले मेरे मुंह से निकलना है सोया सॉस है, और मेरे को तंग मत कर, सोया ही है। तो वही चलता है हमारा भी। sushi. But more than eating sushi, I love watching an Indian eating sushi for the first time. चावल चॉपस्टिक से। See, because I've been there. तो वो चॉपस्टिक दे जाते साथ। अब आदमी को लगता है कि जब पैसे लगे एक बार ट्राई तो कर ही लो। और देखो हम भी ध्यान से उठाते हैं और बिगनर्स लक होता है। बिगनर्स लक होता है, पहली सुशी मुंह तक आ जाती है, फिर आता है कॉन्फिडेंस कि यार इतना भी कुछ नहीं है यार। ये इंडेक्स फिंगर इसमें बीच में दबाओ ना, ढंग से प्रेशर डालो, आराम से उठता है। दूसरे हम उठाते कॉन्फिडेंस में, वो गिरती टेबल पे, फिर आता धर्म संकट, क्योंकि एक पीस 250 रुपए का है। देखा, मैं तो उठा लूं। तो बाकियों को टेबल पे देखते हैं। वैसे तो यार चावल या हाथ से भी खा लो, एक ही बात होती है। देखा? मैं तो हाथ से ही खाती हूँ, मैं तो हाथ से ही खाती हूँ। वो होता भी तो डेलिकेट है। क्लास नहीं आ रही। जैसे इवन our liquor has changed. Now sometimes we can afford single malt. अच्छा Sometimes we drink single malt. And when we drink single malt, we discuss single malt. Have you seen two guys discussing single malt? इतनी शिद्दत से डिस्कस करते हैं। मैंने अपने इंजीनियरिंग के दोस्त देखे, पहले 2 पैक पे डिस्कस करेंगे। पहले 2 पैक में बहुत डिस्कस करेंगे कि यार दिस वन इज नाइस बट यू गॉट टू ट्राई Lafroy. Lafroy is smokier, right? Lafroy, yeah, it's smokier. Actually, feel the tinge in your nose a little bit. Have you tried Glenlivet double cask? You can taste both the cask on your tongue. स्टाइल मारो। पहले 2 पैक पे बहुत, और मैं देख रहा हूँ तो मैं ये वही है, इनको मैं अंगूर निचोड़ के बीच में सिरका डाल के दे दूं ना, वही तो स्टाइल मार रहे हैं। ये वाइन के नाम पे पी जाते हैं। पर पहले 2 पैक में डिस्कस करते हैं, फिर जैसे ही तीसरा पैक चढ़ता है, अपनी औकात पे आ वैसे जाएंगे। जो बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की है ना, वही अपने उसमें आ गए ना औकात में। उसकी चटनी अलग है यार। ना मैं ऐसी पी 2 पैक में स्कॉटलैंड, तीसरे पैक में पराठे खाने जा रहे हो। हमारे साथ हुआ, हमारे पैसे आए, क्लास नहीं आई, और हमारे बच्चों का प्रॉब्लम पता है क्या है?
उनमें क्लास बचपन से आई हुई है और कमाई उन्होंने चवन्नी नहीं है आज तक। यार उन्हीं के बच्चे, गलत बात बोल रहे हो कि हमारे बच्चे, जब हम थे हम भी यही करते थे कि मम्मी ऐसे नहीं करना, मम्मी अच्छा नहीं लगता, कोई देख लेगा, मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे खाना है, या मम्मी ये फोक, ये वो है, ये ऐसे। तो वैसे ही हमने भी किया हुआ है। मैं तो बिल्कुल देखती हूँ, मैं कहती हूँ मम्मी आपके साथ जो मैंने किया है, अब मेरे साथ वो ऋषि कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये जो नवाब की औलादे हमने पैदा कर दी है ना, मेरे को बहुत टेंशन होती है। मेरे को भी। बहुत टेंशन यार, मैं अपने घर पे देखता हूँ मेरी बेटी को स्टारबक्स से नीचे कॉफी में ढका नहीं आता। ऋषि भी था, कॉफी नहीं पीता वो, पर स्टाइल बड़ा मारने की कोशिश करता। हम भी जा रहे स्टारबक्स, बट हमारा ऑर्डर वही है कि जी कैपुचिनो हो गई, फ्लैट वाइट हो गई, अमेरिकन। मैं स्टारबक्स के टोटली अगेंस्ट हूँ। मैं कहती हूँ इतनी महंगी मैं तो नहीं लेती, घर में बना लो। मैं तो बहुत अरे नहीं, ऋषि तो कॉफी पीता नहीं है, पर ऋषि अपने फ्रेंड्स के साथ भैया $50 का एक आइटम खाने जाता है। स्टारबक्स यहाँ के नॉर्मल है। हाँ स्टारबक्स तो नॉर्मल, पर मैं तो उसके भी अगेंस्ट हूँ। और इतनी महंगी कॉफी, इतनी महंगी, मेरे को लगता है कि बड़ी महंगी कॉफी नॉट वर्थ इट। हर नुक्कड़ में आपको, हाँ वो तो हर जगह मिलती है, पर मैं बात कर रही हूँ ऋषि की भी। वो भी अपने फ्रेंड्स, और ये बदपूर खाली उनका नहीं है, सारे बच्चों का ही है ग्रुप, उस एज ग्रुप के सब जा रहे हैं जी, हम लोग ना आज बाहर कहीं खाने जाएंगे। अच्छा भाई, अच्छा बता देना कितने पैसे चेक किए, जा तुम जा रहे हो, पैसे ही नहीं चेक करते, ऐसे ही चले जाते हैं। एक बारी तो ये लोग गए हैं किसी इटालियन में, उसने बोला, इन्होंने ऑर्डर किया होगा तो पिज्जा या कुछ, उसने पूछा होगा कि इस पिज्जे में ये भी डालना है, वो भी डालना है। ये लोग बड़े दादे बन के या ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल। इन खोतों को ये नहीं पता था कि हर चीज का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। उन्होंने एक पिज्जे का ही पता नहीं कितना $100 या क्या कर लिया, इतना लूटा कि मैं, जब मुझे इसने घर आके बताया, मैंने कहा तुमने खाया क्या था? जब पिज्जा बोले तो मैंने कहा पिज्जा इतना महंगा कहाँ से हो गया? क्योंकि यंगर जनरेशन है, उनको आइडिया नहीं है। हमें बोलते कितने किए भैया ये एक्स्ट्रा दिखा मुझे, वो भी चालू क्या थे ना, इंक्लूडेड है क्या नहीं, हम तो फाड़ दें उसकी। और हमें कोई शर्म नहीं है, साफ साफ बात है, उल्लू मत बना, सीधा बता। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया, बच्चों को बताया नहीं कि बच्चे आए हुए हैं, यंगस्टर्स आए हुए हैं, उनको बस ये बोला कि वुड यू लाइक दिस थिंग इन योर पिज्जा लिस्ट, उन्होंने हाँ कर दी, हर चीज का एक्स्ट्रा पैसा लगाते गए। और इनको जब बिल आया तो इनको पता चला, उसके ऊपर से टिप भी। इनको समझाना पड़ेगा, सी बोले एज लॉन्ग एज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री नो प्रॉब्लम। तो बड़ा मजा आया, मैं कहा वही होता है इनके साथ, वही बच्चे आजकल के। कॉफी बना दो, ये कर दो, हाँ ब्रॉडली यही ऑर्डर्स। मैंने अपनी बेटी का ऑर्डर सुना, मैंने लिख के याद किया। मैं गया उसके साथ, I said बेटा आप अपना ऑर्डर दे दो, and she said I'll take 1 ice white mocha with sweet cream foam, extra caramel drizzle, extra espresso shot made with soya milk. सोया मिल्क, इसमें सोया बोला ना, सोया मिल्क। कि मैंने इतना लिखना पड़ना था तो मैं यही कर रहा होता। फिर मैंने अपनी बेटी को देखा, मैं बेटा एक डीएनए चेक तो बनता है देखो। मैं भी जानना चाहता हूं कि हमारे ब्लड में इतनी रॉयल्टी आ कहां से? भैया हम लोगों ने मेहनत करके उस लेवल पे वो पैसे कमाए कि ऐसी जगह पे जा सकते हैं। उन बच्चों को बिना मेहनत के बचपन से मिला, इसलिए उनके खून में है भैया, हमारे खून में नहीं था। हम नीचे से ऊपर आए हैं, उनको वो ऊपर पहले से बचपन से ही मिला हुआ है, इसलिए है। नहीं, अगर आप जाओ 1-2 बार ऑर्डर करो, देन यू फिगर आउट कि आपको पसंद क्या चीजें हैं। वो भाई जैसे देखो, हम लोग गए, हम जाते होटल, हम ले आते साबुन ले आएंगे, शैम्पू की बोतलें ले आएंगे, जो ला सकते हैं वो ले आएंगे। शैम्पू हाँ पैसे दिए हमने, ये अपने लेके जा। हाँ यही बात, ये यहाँ पे हाँ हम भी लेके जाते हैं। टॉवल कई बारी गंदे हमें लगता है, पिल्लोज भी कई बारी ले जाते हैं, शैम्पू भी ले जाते हैं, क्योंकि हेयर के लिए कंडीशनर जो है वो उनके इतने अच्छे नहीं होते हैं। पिल्लो तो लेके जाते हैं, पिल्लो भी लेके जाते हैं हम लोग। तो कई बारी तो हम चादर भी ले जाते हैं कि पता नहीं इनकी चादरें ना गंदी हो। होटल वाला शैम्पू सूट नहीं करता। शैम्पू तो बेटा आप इंडियन बच्चों, आपको हर फ्री चीज सूट करनी चाहिए। शैम्पू कंडीशनर तो मैं भी यूज नहीं करती। बट ये लोग हैं अलग। जैसे देखो, हम अपने टाइम में हम छोटे होते थे, हम क्या कलेक्ट करते थे? स्टैम्प्स, कॉइन्स,
वो भी कोई कंचे। दे दिया, किसी से एक्सचेंज कर लिया, किसी से मांग लिया, वो प्रोसेस होता। आजकल के लड़के कलेक्ट करते जूते, 10-10, 15-15 हजार के जूते, ये जॉर्डन्स के, एडिडास के जूते, ये जूते कलेक्ट करते हैं। जूतों के आजकल नाम होते हैं, जूतों के इंस्टाग्राम अकाउंट है, जूतों की ट्रेनिंग हो रही है आजकल। भाई इनका बस चले ये जूतों की ट्यूशन लगवा लें। थैंक गॉड मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। सही में जूतों का जो प्यार है आज, मैं अपने बेटे को देखता हूँ, जिस दिन नए जॉर्डन पहन के जाएगा, वापस आएगा, उनको इतने प्यार से साफ करेगा, कपड़े में लपेटेगा, बॉक्स में रख रहा होता। मैं देख रहा होता हूँ कि बस बेटा तूने एक पप्पी नहीं दी, नहीं तो जितने प्यार से तू जूते रख रहा है, मुझे लग रहा है तू बाप बनने लायक हो गया। क्योंकि इतने प्यार से तो हमने तुझे नहीं रखा, जितने प्यार से तू जूते रख। बड़ा मजेदार था। और ये सच्ची में घर घर की कहानी है। अगर आप देखो बच्चों का, हर वहाँ पे बच्चे जो है वो यही, आजकल के बच्चे जो कहे वो यही कर रहे हैं। ये थोड़ा जूते वूते का थोड़ा मैं कहूंगी कि नहीं, इंडिया में शायद क्रेज होगा, नहीं कई बच्चों में होता है, वो डिपेंड करता है कि बच्चों का कहाँ इंटरेस्ट है। जो थोड़ा मतलब उस वे से होते हैं मौज मस्ती वाले, वो इस टाइप का करते हैं। जो थोड़े सीरियस टाइप होते हैं और सीधे होते हैं, वो इस टाइप से नहीं करते हैं। टचवुड ऋषि को ऐसी कोई चीज़ का इंटरेस्ट नहीं, और ना हो भैया बड़ा मुसीबत हो जाएगी ऐसे बच्चों को हैंडल करने की। पर रियाना टोटली ऑपोजिट है, उसको शौक है। उसने, मैं जब मैं इंडिया आ रही थी, बताती हूँ, उसने मुझसे कोई इसी टाइप का नाइकी का ही कोई बड़ा महंगा सा जूता मंगवाया। मैंने कहा भाई मैंने कभी ऋषि को लेके नहीं दिया, मैं तेरे लिए लेके आऊंगी। मैंने उसको बोल दिया था। फिर कोई परफ्यूम मांगी, वो तो लकीली यहाँ अवेलेबल ही नहीं थी, पर वो भी बड़ी महंगी होगी आई एम श्योर। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरे टेस्ट तो बड़े हाई फाई है यार, हम नहीं यूज करते, ऋषि भैया ने आज तक नहीं वो यूज किया, ना इंटरेस्ट है, तेरे टेस्ट इतने कैसे हो गए हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किस सर्कल के अंदर हो। तो वैसे ही वो बच्चों का बता रहे हैं। और टोकना और पेरेंट्स को ठीक करना, ये तो हर बच्चे का, मैं कह रही हूँ, धर्म हो गया, कर्तव्य हो गया कि हम अपने पेरेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट है। हमने जो तो ब्रिटिश इंग्लिश सीखी थी या इंडियन इंग्लिश है, तो हमारा बोलने का स्टाइल, जैसे इन्होंने भी सोया सॉसी बोला, भैया वो मेरा बच्चा तो मेरे को ऐसे बोलता है, यू डोंट नो। और फिर मुझे कई बार मुझसे टेस्ट भी करवाता है, आके बोलेगा मॉम कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस वर्ड, कैन यू से दिस वर्ड। मैं बोलती हूँ भैया ये फिर लेक्चर देगा। मैं कहा मैंने नहीं बोलना, तो कुछ और कर ले, मैं नहीं बोलूंगी, तो मेरी गलती निकालेगा। तो ऐसे चलता रहता है। पर एनीवे दैट इज हाउ इट इज। अब ये इसी को पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, तो मजे लो कि बच्चा एटलीस्ट आपके साथ टाइम तो स्पेंड कर रहा है, करेक्ट ही चाहे कर रहा हो। मैं कहा बेटा तू करेक्ट कर रहा है ना, मैं जब तेरे को करेक्ट करने लगी ना तो तू रोता हुआ जाएगा अभी। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।